बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू ज़रिए तालीम पर इतराज़ात और उनके जवाबात, इस सिलसिले की हमारी आज चौथी सैर है। आज हम बात करेंगे उस बयानिए की जो साम्राज्यी ताकतें निज़ाम तालीम को तब्दील करने के लिए या इंग्लिश मीडियम में राइज करने के लिए देती हैं, या हमारे हुक्मरानों के पॉलिसी साज़ों के मुंह में वो बयानियाँ ठूंसती हैं और फिर वो मुख्तलिफ़ अंदाज से, मुख्तलिफ़ हीलो बहानों से, मकरो फ़रेब से वो लोगों के सामने उस बयानिए को उगलते हैं। एक बयानिया ये है कि जो ख़ास तौर पे 2003 के बाद या 9/11 के बाद वो हमारी पॉलिसी साज़ों के दिमागों में, जहन में, मुंह में ठूंसा गया, कहीं डरा कर और कहीं पैसे का लालच देकर। वो बयानिया है कि इंग्लिश मीडियम मेयारी है, इंग्लिश मीडियम निसाब मेयारी है, इंग्लिश मीडियम तदरीस मेयारी है, उर्दू मीडियम उसके मुकाबले में गैर मेयारी है, या ये जो बड़े बड़े स्कूल हैं वो उनमें मेयारी तालीम दी जाती है। तो हमने पॉलिसी बनाई है कि सरकारी स्कूलों को भी उनका मेयार भी हम बढ़ाएं, तो हम उनको इन निजी स्कूलों की तरह उनका मेयार भी हम बढ़ाना चाहते हैं, बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए हम ने यहाँ इसमें भी, सरकारी स्कूलों में भी इंग्लिश मीडियम राइज करना चाह रहे हैं ताकि मेयार यकसा हो जाए, और इसको यकसा निज़ाम तालीम का नाम भी देते हैं। तो ये मेयार की उनके नज़दीक ये तारीफ़ है। ये इसको समझना बहुत आसान है कि आप देखें, मैं वक्तन फ़वक्तन ज़िक्र करता रहता हूँ उन उसूल व ज़वाबित का जिनके तहत निसाब साजी होती है, हमारे बच्चे की किताब लिखी जाती है। जो सबसे पहला उसूल है कि निसाब माहौल से मरबूत होता है, और ये माहिरीन इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि माहौल को तश्कील देने वाली 70% ज़बान तश्कील देती है, और बाकी इसके अनासर तरकीबी मुख्तलिफ हैं। बच्चे का अपना मुशाहिदा है, रहन सहन है, तो ये 70% ज़बान उसको तश्कील देती है। इसका मतलब ये है, ये दुनिया भर का मुसल्लमा उसूल है, हर जगह पे, रूस में भी और चीन में भी, जापान में भी, अमेरिका में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी, हर जगह पे ये मुत्तफ़िक़ उसूल है कि कोई जो ख़ित्ते का आदमी अपने माहौल और अपनी ज़बान के मुताबिक वो निसाब तैयार करता है, तो उसको इन उसूल व ज़वाबित को मद्देनज़र रखना होता है। यानी माहौल के साथ मरबूत होता है निसाब। तो किसी दूसरी ज़बान में जो निसाब है वो हो ही नहीं सकता। जो उसूल हैं, जो ज़वाबित हैं निसाब साजी के, तालीम व तदरीस के, उसके मुताबिक निसाब किसी दूसरी ज़बान में अपनी मादरी और कौमी ज़बान को छोड़ के किसी तीसरी ज़बान में मुमकिन ही नहीं है। वो निसाब ही नहीं है, उसको उस बच्चे के लिए वो निसाब नहीं है। जो हमारे यहाँ, हमारा जो इंग्लिश मीडियम है,
वो निसाब बच्चे के लिए पढ़ाया नहीं जा सकता, वो बनाया ही नहीं जा सकता, उसको तश्कील ही नहीं दिया जा सकता। ये जाए कि बच्चे को उसको पढ़ाना शुरू कर दिया जाए और उसके लिए इब्तदा से ही इतनी ज़्यादा मुश्किलात खड़ी कर दी जाए, तो ये मुमकिन नहीं है। ये उसूल पहले उसूल के ख़िलाफ़ है, बन ही नहीं सकता। अंग्रेज़ी में हमारा निसाब अंग्रेज़ी में बन नहीं सकता। इस उसूल को अगर मद्देनज़र रखा जाए कि माहौल से मरबूत करके बनाया जाएगा, तो एक तो ये बात है। और दूसरा उसूल जिसे अंग्रेज़ी में चाइल्ड सेंटर भी कहते हैं कि मरकज़ व महवर बच्चा, निसाब का मरकज़ व महवर बच्चा है। बच्चे को जिसकी ज़्यादा समझ आएगी, बच्चा जिसको पढ़ते हुए आसानी महसूस करेगा, वो आसानी से समझ जाएगा, उसकी याददाश्त का हिस्सा वो आसानी से बन जाएगा, वो याद की हुई चीज़ को, उसके जहन में जो चीज़ है उसको आसानी से वो लिख सकेगा, बयान कर सकेगा। वो तो निसाब है। जो बयान नहीं कर सकेगा, लिख नहीं सकेगा, समझ नहीं सकेगा, आसानी से पढ़ नहीं सकेगा, उसको पढ़ते हुए बोझ महसूस नहीं होगा, तो वो तो निसाब है। और इसके बरअक्स जो है वो निसाब नहीं है। तो जो बच्चे को मरकज़ व महवर बना के बनाया गया है, वो भी अंग्रेज़ी में नहीं हो सकता। आप उसका तजुर्बा करके देख लीजिएगा। आप एक तरफ उर्दू में पढ़ा कर देखें, आप बच्चे को समझा कर देखें और पूछें, बच्चे से पूछें कि वो जो चीज़ आपने पढ़ाई है, जो समझाई है, उसको वो बोल कर या लिख कर किस ज़ुबान में बयान कर सकता है आसानी से। तो जाहिर बात है कि वो अपनी मादरी है और अपनी कौमी है, उसी में वो बयान कर सकता है। तीसरी किसी ज़बान में वो बयान करने के काबिल नहीं होता, ना लिख कर ना बोल कर। तो इसका मतलब है कि मरकज़ व महवर किसी तीसरी ज़बान में बनाया जाएगा तो मरकज़ व महवर उसका बच्चा नहीं रहेगा। उसका मरकज़ व महवर वो NGOs होंगी, वो बैरूनी ममालिक होंगे, उसका मरकज़ व महवर और अशराफिया का तबका होगा, उसके मफादात होंगे, वो बच्चा नहीं हो सकता। तो ये मुसल्लमा उसूल है निसाब साजी के। और एक तीसरा है आसानी से मुश्किल की तरफ या मारूफ से गैर मारूफ की तरफ। तो ये मैं तीसरे उसूल के तौर पे इसको लेता हूँ। आसानी से मुश्किल, पहले बच्चे को आसान इसी ज़बान में पढ़ाया जाएगा, उसको जिसमें आसानी होगी उसी में पढ़ाया जाएगा, तीसरी ज़बान में नहीं पढ़ाया जाएगा। तो इसमें भी देखो कि मुश्किल इस्तिलाहात अंग्रेज़ी की उर्दू में लिख कर, ये एक तो ज़बान पूरी में निसाब देते हैं ना, पूरा इंग्लिश में देते हैं वो भी, और जो उर्दू में देते हैं असल में उन्होंने निसाब को अपनी सही नहज पे कायम नहीं रहने देना, ये उनका हदफ है। ये साम्राज्य ताकतों ने उनकी जिम्मेदारी लगाई है कि इसको सही खतूत पे उस्तवार नहीं होने देना। तो आसानी से मुश्किल की तरफ वो पहले इतनी मुश्किल इस्तिलाहात बच्चे को पढ़ने के लिए देते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम, ये अंग्रेज़ी के उर्दू में लिखे हुए हैं, इस तरह के ये सर्कुलेटरी सिस्टम, इस तरह हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ये सारे अल्फाज शुरू में लिख के कहते हैं जी हम इसलिए कि उसको आखिर में आसानी हो, यानी जब मास्टर करेगा अगली बड़ी क्लासों में जाएगा तो उसको आसानी होगी। ये भी हमाकत खेज़ एक बात है, बेपर की है, जिसका कोई सर पैर नहीं है, कि पहले वो मुश्किलात खड़ी करके ये 50% को इब्तदाई सतह से ही स्कूल से बागी करके और 1% तक आगे तबका जो जाता है उसके लिए वो आसानी 99% को में मुश्किलात पैदा करके 1%
आसानी वो भी होती है या नहीं होती, वो भी नहीं होती। वो कौन से साइंसदान बन जाते हैं, उस 1% पर कोई तहकीक, तख्लीक और इजादात के दरवाजे भी नहीं खोल पाते। तो ये एक ढकोसला है जो निसाब और आम सादा लोगों को क्योंकि इंग्लिश मीडियम में पढ़ा होता है, समझ नाम की कोई चीज़ नहीं होती, तो सादा लोगों को वर्गलाने के लिए ये कहा जाता है कि ये देखें हम ये आसानियाँ इसलिए कर रहे हैं कि आखिर में आसानी हो। इसका बड़ा लंबा जब इस्तिलाहात की बात आएगी तो मैं बहुत सारी आपको मिसालें दूंगा। तो ये जितने भी उसूल हैं निसाब साजी के, तालीम व तदरीस के, इनको गौर से पढ़ा जाए, देखा जाए तो इनके मुताबिक भी ना तो किसी तीसरी ज़बान में निसाब हो सकता है और ना ही किसी तीसरी ज़बान के अल्फाज, इस्तिलाहात अपनी ज़बान के रस्मुल ख़त में लिखकर निसाब में शामिल किए जा सकते हैं। ये मुसल्लमा उसूल है। जो भी समझता है, जिसको कुछ थोड़ी सी अक्ल सलीम अता की गई है, वो कम अज़ कम इन चीज़ों को बड़ी आसानी से समझ जाता है। देखें, इसको बड़ी आसान सी एक मिसाल मैं आपको देता हूँ। आप लाहौर के या कराची के या फैसलाबाद के, मुल्तान के, रावलपिंडी के किसी बड़े शहर में कोई बड़ा जलसा आप रखें, अवामुन्नास को वहाँ पे बुलाएं, जिनमें हर तबका के लोग वहाँ पे हों, तो किसी आदमी से कहें कि वो तकरीर करने वाला मुकम्मल तौर पर अंग्रेज़ी में तकरीर करे। मेयार है ना कि जो अंग्रेज़ी में बात की जाती है, जो पढ़ी जाती है, समझी जाती है, वो तो मेयारी है। जो उर्दू में पढ़ी जाती है, अपनी ज़बान में पढ़ी जाती है, वो गैर मेयारी है। ऐसा ही है ना। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो समझ ना आए, जो याददाश्त का हिस्सा ना बन सके, जिसको अपने अल्फाज में बयान करना मुश्किल हो, जिसको लिखना मुश्किल हो, जिसको समझना मुश्किल हो, और उसको मेयारी कहा जाए, और जिसमें ये सारी खूबियाँ आ जाएं, तालीम की भी, तदरीस की भी, आसानी से समझ आ जाए, समझी हुई बात को सुनने वाला आसानी से बयान कर सके, दोनों तरह से, तहरीरी तरीक़े से भी और तकरीरी तरीक़े से भी। तो मुश्किल और आसानी का ये मेयार और मेयारी और गैर मेयारी का ये तसव्वुर बिल्कुल उल्टा है। यानी ग़ुलामी जब आती है तो इंसान के मेयारात बिल्कुल उलट जाते हैं। जो मेयार है वो गैर मेयारी ठहरता है, जो मेयारी है वो गैर मेयारी ठहरता है, और जो गैर मेयारी है वो मेयारी ठहरता है। यानी ग़ुलामी बिल्कुल मेयारात को उलट देती है, अखलाक को बद अखलाकी और अच्छाई को बुराई उससे बदल देती है। तो इसीलिए ग़ुलामी में नाकाम जो उम्मत का जो नब्ज़ शनास है रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, कि ग़ुलामी में नाकाम आती है तदबीरें न शमशीरें। ग़ुलामी हो तो ये कोई चीज़ काम नहीं आती है। तो वो जो जलसा है उसमें कोई तकरीर करेगा तो उसको बेवकूफ़ समझा जाएगा। ये देखो, लोगों को समझ नहीं आई है, तुम क्यों तकरीर करते हो, वोट मांगे कोई अंग्रेज़ी में जाकर, ये सारे लोग अंग्रेज़ी में वोट मांगा करें ना, पैंट शर्ट और टाई शाई लगा कर, तो फिर पता चले इनको। तो ये मेयारात, ग़ुलामी मेयारात को बिल्कुल उलट देती है। मैं ये चंद दिन पहले एक वीडियो आई थी कि उसमें एक लड़की ग़ालिबन इस्लामाबाद की थी, तो पुलिस वाले ने के साथ उनकी कोई बात हो गई, तो पुलिस वाले ने सिर्फ उस लड़की को पंजाबी में चंद बातें कहीं, कुछ समझाया होगा, कुछ इशारे में उसने, लड़की ने कोई गलती की होगी तो उसको उसने समझाया है, पंजाबी में बातें की।
तो उस लड़की का पारा इतना बुलंद हुआ कि उसने उसको गाली समझा। उसको वो जो पंजाबी में बात उस पुलिस वाले ने की, लड़की ने उसको गाली समझा। यकीनन वो किसी अशराफिया तबका से ताल्लुक़ रखती होगी, उसकी तरबियत जो है वो ऐसे इंग्लिश मीडियम इदारों में हुई होगी, या वो पढ़ाती होगी या पढ़ी होगी या वाबस्ता होगी। तो जिसने उसके मेयारात बिल्कुल अखलाकियात के और बद अखलाकी के बिल्कुल बदल दिए हैं। ये बद अखलाकी की एक किस्म है कि दूसरी ज़बान में पढ़ना, दूसरी ज़बान में पढ़ाना, दूसरी ज़बान में बात करते हुए फ़ख्र महसूस करना, ये बद अखलाकी की एक किस्म है। और ये ग़ुलामी की बदतरीन, और ये ग़ुलामी सिखाती है। यहाँ ये कुछ दिन पहले एक और चंद वीडियोस वो भारत में याद है, इंडिया में भी अब जब मैं बात कर रहा हूँ, आज 9 अगस्त है 2020, तो परसों मैं एक इंडिया का प्रोग्राम, एक मुबाहसा सुन रहा था कि उनकी हुकूमत ने सब पूरे भारत में जो प्राइमरी है वो एक ही ज़बान जो कौमी है उनकी 21-22 सारे सूबों की अलग अलग हैं, बड़ी बड़ी जो ज़बानें हैं वो कौमी ज़बानें करार दिया है, तो उसी में पढ़ाया जाएगा, अंग्रेज़ी में नहीं पढ़ाया जाएगा। तो इस पर वो बहस हो रही थी, इसके हक़ में दलाइल दिए जा रहे थे और कुछ इसकी मुखालफत में भी दलाइल देते थे, लेकिन वहाँ भी ये हो रहा था। तो उनकी तरफ से उसमें इंडिया से एक तो फिल्में इन मौज़ूआत पे बनी है, कई फिल्में बनी है। तो वो एक फिल्मी क्लिप के अंदाज में था, उसका बीवी नंबर 1 उसका उन्वान था, बीवी नंबर 1। उसमें क्या कि एक रेडी वाले से सब्ज़ी ख़रीदती है, उसका शौहर साथ होता है लड़की का, तो वो टमाटर को शॉपर में डालती है, टमाटर नीचे डालती है और उसके ऊपर कद्दू भारी भरकम जो है वो डालती है। तो वो सब्ज़ी वाला देखता रहता है, तो वो कहती है कि अपने शौहर को तुम इसको पैसे दे दो, मैं वो किसी दूसरी दुकान पे जाती है। तो वो पूछता है कि शौहर से कि आपसे एक बात पूछूं, आप नाराज़ तो नहीं होंगे? उसने कहा कि हाँ पूछो। मैंने आपकी बीवी इंग्लिश मीडियम में पढ़ी हुई है। उसने कहा आपको कैसे पता चला? उसने कहा इसने वो लाल सुर्ख टमाटर जो है वो इसके ऊपर कद्दू रख दिए है, तो जाते जाते कचूमर बन जाएगा। तो उसने कहा कि यार तुम 1 किलो टमाटर और दे दो। तो ये है, मतलब है कि बेवकूफ़ी। फिर एक और क्लिप है उनका कि सब्ज़ी फ्रूट वगैरह वो ये चीज़ भी दे दो और ये चीज़ भी दे दो, और आलू बुखारे का नाम उसको आता नहीं है, तो वो कहती है कि ये भी दे दो जो सुर्ख सुर्ख है। ये सोच के फिर बताती है ये पोटैटो फीवर भी दे दो, यानी पोटैटो आलू और फीवर बुखार, तो पोटैटो फीवर भी दे दो। तो वो उसे समझ नहीं आती, उसके शौहर को भी समझ नहीं आती पोटैटो फीवर क्या होता है। तो बिलाखिर उनको पता चलता है कि अटकल पच्चू से, क्योंकि ये आलू बुखारे को कह रही है पोटैटो फीवर। तो जब वो एक लीची है उसका नाम नहीं आता, तो ये भी इतनी 1 किलो ये भी दे दो। तो जब वो लेकर जाती है तो अपने शौहर से कहती है कि इसको भी पैसे दे दो, तो उसको वो पैसे देता है। तो फिर वो पूछता है कि आपकी बीवी ऑक्सफोर्ड से पढ़ी हुई है? उसने कहा आपको कैसे पता चला? तो उसने कहा कि वो उनको इन चीज़ों के नाम भी नहीं आते, और वो हर फिक्रे के दरमियान में कोई उर्दू का या हिंदी का, उसके दरमियान में बट इस तरह के अल्फाज लगा के कचर वर्ड करके बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये अखलाकियात के ये सारे मेयारात को ये ग़ुलामी उलट देती है, और हमारे मुआशरे को एक ऐसी
बद तहजीबी के अंदर धकेल देती है कि जिससे वो सदियों के बाद निकलने का कोई सबील नज़र नहीं आती है। कि ऐसा कब्ज़ा, और इस कब्ज़े को मजबूत और मुस्तहकम करने के लिए फिर हमारे मुल्क में क्या किया है कि तबका अशराफिया को खोल के दिए हैं। सरकारी सरपरस्ती में उनको बड़े बड़े इदारे खोल के दिए हैं। मुझे सरदार आसिफ अहमद अली जब वो वज़ीर तालीम थे तो उस वक्त इस्लामाबाद में एक असातिज़ा तंजीम इस्लामाबाद की, मैं भी गया हुआ था, मैं रहा हूँ वहाँ, मैं पढ़ाता रहा हूँ तकरीबन 3.5 साल के अरसा। तो वहाँ मैं उनके साथ एक MNA ने या MPA ने गालिबन वहाँ दावत की हुई थी उस असातिज़ा तंजीम के लोगों की। तो मैं दोस्तों के पास अचानक उन दिनों गया हुआ था, मैं भी साथ गया। तो सरदार आसिफ अहमद अली ने कहा कि मेरा ताल्लुक़ भी पढ़ने पढ़ाने के है, मेरी बेटी को ने भी अभी जो है वो एक स्कूल सिस्टम मैंने उसको कायम करके दिया है। तो आज भी मुझे नहीं पता नाम क्या है उसका, लेकिन इन लोगों को दानिस्ता ये मुशर्रफ दौर में सरकारी स्कूलों को अक़लियत में बनाने के लिए और इन निजी स्कूलों को, इंग्लिश मीडियम को अक्सरियत इनकी के पैदा करने के लिए इनको इतना गली महल्ले में इनकी फ्रेंचाइज़ें इनकी इस तरह से फैलाया गया कि मंसूबा यही था कि इसके नीचे, इन अशराफिया के नीचे दबा के सरकारी निज़ाम तालीम का कुचूमर निकाल दिया जाए, और निकाल दिया गया इस अरसे में। तो ये दानिस्ता ऐसा हुआ है। इसके बहुत सारे अवामिल हैं। किसी भी तरह से अगर आप गौर करें, समझें, पढ़ें तो आपको ये मेयार जो ये कायम करते देखें, एक मेयार है और उसका बिल्कुल उलट ये पैदा कर रहे हैं और उसको मेयार दे रहे हैं। गैर मेयारी को मेयारी समझकर पेश किया जा रहा है। ये है मेयारात। जब उलट जाते हैं किसी कौम के, कौम गुलाम हो जाती है, तो फिर उसके अंदर सोचने समझने की, तदबीर की कोई सबील काम करती हुई नज़र नहीं आती। तो मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क में जो यही निसाब साज हैं, जो अशराफिया का तबका है, इसको हर पैगंबर ने ये काम किया कि आए ही इस वजह से ये जो तबका ऊपर आया हुआ उसको नीचे और निचले तबके को ऊपर लेकर आया है वो पैगंबर के दौर में। पैगंबरों ने भी यही काम किया है कि वो जो इस तरह के अशराफिया थे उनके ख़िलाफ़ पूरी ज़िंदगी जहाद किया है। और बदकिस्मती से आज भी मैं चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ, वज़ीर आज़म, सदर पाकिस्तान, सबसे ये मैं कहता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि दोबारा होश के नाखुन लें और इस मुल्क को अपने ऊपर लेकर जाना है। तो ये जो अशराफिया बदमाशिया का तबका है, इसको बेअसर करना होगा हर कीमत पे, वरना आप जो मर्ज़ी कर लें, ये मुल्क तरक्की नहीं करने वाला, ये मुसलसल तनज़्ज़ुली की तरफ ही जाने वाला है।